नवरात्रि पर घट स्थापना के बाद ये गलतियां बिल्कुल ना करें, मां दुर्गा हो जाएंगी नाराज। जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आह्वान भी किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना ये बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है, इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में मां भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मित्रों, चलिए आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़ के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगाजल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर ले, उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च रविवार के दिन से होगा और चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिबद्ध तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार के दिन शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी, इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह अवश्य सफल होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को, इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाएगी।
नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन माता की पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है। कई भक्त अपने घर में कलश स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश में देवी देवताओं का वास होता है और उनके आशीर्वाद से भक्तों की पूजा सफल होती है। हालांकि कलश को स्थापित करने के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो घट स्थापित करने के बाद भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घट स्थापना करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। 1. घट को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। 2. ऐसा घट न लाएं जो किसी भी प्रकार से खंडित हो। 3. कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग न करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आएं। 4. एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया उसके बाद उसे हटाएं नहीं, ना ही 9 दिनों तक इसको हिलाएं। 5. घर में अगर आपने घट स्थापित किया है और 9 दिनों तक व्रत रखने वाले हैं तो गलती से भी दिन में ना सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको भजन कीर्तन करने चाहिए। घट स्थापना करने के बाद इन बातों का ख्याल अवश्य रखें। 1. अगर आपने घर में घट स्थापित कर लिया है तो उसके बाद घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए। 2. नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से घट की पूजा करनी चाहिए। 3. नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करने वाले को स्वर्ण भी नहीं पहनना चाहिए। 4. घर में घट स्थापित है तो तामसिक भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। अंत में मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें।